इस वक्त की जो बड़ी खबर मैं ब्रेक करने वाला हूं, ब्रेक करिए सीधे लेबनान बॉर्डर के पास बड़ी तैनाती। ये देखिए लेबनान में बड़े हमले की तैयारी में इजराइल, दक्षिण लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी। ये इस वक्त की बड़ी खबर, लेबनान बॉर्डर की तरफ टैंक का डिप्लॉयमेंट। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल जरा। ये है इजराइल के मरकावा टैंक्स। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, ये देखिए मरकावा टैंक्स का डिप्लॉयमेंट लेबनान बॉर्डर के पास, और ये कुछ बड़ा होने वाला है जिसके संकेत मिल रहे हैं। सीधे आइए राहुल जरा, ब्रांडिंग वॉल जो हमारी दिखाइए। मैंने क्यों कहा हिजबुल्लाह से जंग, हूती का विनाश, ये उसकी बड़ी बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हिजबुल्लाह से जंग, हूती का विनाश, इस सब के बीच में एक फ्लोर ब्रेकिंग बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधा ये लेबनान से जंग पर अमेरिका की चेतावनी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, लेबनान पर हमले से भड़क सकती है जंग। बड़ी खबर, ईरान को जंग में हस्तक्षेप का मिलेगा मौका। ईरान की एंट्री से बढ़ेगा जंग का दायरा। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बड़ा दावा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए राहुल जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। सीधा आइए इसके बिग बॉल पर राहुल, और पहले वाली खबर की ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। सीधे आइए बिग बॉल पर राहुल, ये जो डिटेलिंग है, लेकिन पहले मैं आपको ये लोकेशन के साथ समझाना चाह रहा हूं। लेबनान से जंग, अमेरिका की चेतावनी। ये देखिए जरा, फॉर चेंज वी हैव अ ग्रेट मैप टुडे। ये देखिए जरा, ये है इजराइल, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। इजराइल की अगर बात की जाए तो इजराइल में ये ऑन द टॉप लेबनान है, बगल में सीरिया है, यहां पर इराक है, जॉर्डन है, और यहां पर यमन है। यमन जो है वो अटैक कर रहा है, और यमन की तरफ से और सीरिया की तरफ से भी अटैक हो रहा है, और लेबनान की तरफ से भी अटैक हो रहा है। अब क्या हो रहा है ये देखिए, अमेरिका ने लेबनान से जंग पर इजराइल को किया आगाह। इस वक्त की बड़ी खबर, लेबनान पर हमलों से मिडिल ईस्ट में भड़क सकती है बड़ी जंग। ये देखिए, फिर लेबनान से सीमित जंग में से भी ईरान को हस्तक्षेप का मिलेगा मौका। जंग में ईरान की डायरेक्ट एंट्री से बढ़ जाएगा युद्ध का दायरा। सिर्फ 5 पॉइंटर्स होने चाहिए। आइए राहुल जरा सीधा, ये बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, ईरान से लेबनान को पूर्ण समर्थन का ऐलान। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल से जंग में लेबनान के साथ ईरान। ब्रेकिंग और शॉट राहुल, खमेनी ने लेबनान को मदद का किया ऐलान। ईरान अब खुलेआम हिजबुल्लाह की करेगा मदद, लेबनान में घुसकर कर सकता है हमला। बड़ी खबर, यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं राहुल। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए, और ये वाली ब्रेकिंग और शॉट, और जो इजराइल के टैंक्स जा रहे थे वो वाली ब्रेकिंग और शॉट, उसको ऑल्टरनेटिवली प्ले करिएगा हमारी वॉल के साथ। सीधा आइए शंकर प्रसाद सर के पास, पहले तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट पे एक चार्ट क्विकली। सर आपसे मेरा ये सवाल है, क्या हम देख रहे हैं लेबनान, ईरान, सीरिया ऑल गेटिंग एक्टिवेटेड? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन समझने की बात यह है कि क्या इजराइल चाहता है, क्या अमेरिका चाहता है कि लड़ाई को और बढ़ाया जाए, लड़ाई को एनलार्ज किया जाए, जैसे आप कह रहे हैं। देखिए, शुरू से याद रखिए 7 अक्टूबर को क्या हुआ था। हमारी लड़ाई है हमास के साथ, अपने प्रिजनर्स को लेने की, होस्टेजेस को लेने की, और हमास को ख़त्म करने की। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है इनिशियली इजराइल का। इस ऑब्जेक्टिव पर ध्यान दें, इसी को किसी तरीके से हल किया जाए, चाहे उसको नेगोशिएशन के थ्रू हो, चाहे बातचीत के थ्रू हो, चाहे फिजिकल फोर्स के ज़रिए हो, चाहे उनको तरसा के ज़रिए हो। लेकिन इस समय अगर हम लेबनान के संग लड़ाई को छेड़ेंगे, ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होंगे, तो लेबनान में होगा क्या? वही होगा जो पैलेस्टीन में हो रहा है, जो गाज़ा में हो रहा है। डिस्ट्रक्शन होगी, लोग मरेंगे, वहाँ पे भुखमरी होगी, और काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स होंगी, और लड़ाई का दायरा बढ़ेगा। क्या विश्व, क्या वर्ल्ड पावर्स, क्या इजराइल ये चाहता है
कि ईरान इसको डायरेक्टली, देखिए हम ईरान को 2-3 दफ़ा देख चुके हैं क्या इन्वॉल्वमेंट है। हमें सबको मालूम है कि ईरान इज़ द मेन सपोर्टर ऑफ ऑल द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, चाहे हूती हो, चाहे हिजबुल्ला हो, सर, चाहे लेकिन मेरे हमास पास जो जानकारी आ रही है बिकॉज ऑफ ईरान। सर, आपको तो अगर हम रोक रहा हूं मैं, क्योंकि मैं आपसे एक चीज समझना, नहीं सर, मैं आपसे एक चीज समझ रहा हूं, जरा सा खत्म कर दूं। अगर हम ये अगर हम इस समय लड़ाई को बढ़ाना चाहते हैं, इफ यू वांट टू एनलार्ज, देन प्लीज गो, बट व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? सर, मेरे पास एक जो जानकारी आ रही है, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं,